हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। तो कोई भी कंट्री में कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, उनके कुछ कानून होते हैं, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? A South Africa, the South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. एक साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या कर सकता है। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equal. कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जो ऑपरेजर है, जो किसी को नीचा दिखा रहा है, अपोज कर रहा है, और जिसे अपोज कर रहा है वो, ये दोनों ही ये नए डेमोक्रेसी की प्लानिंग करते हैं ताकि वो एक साथ रह सकें, एक तरह रह सकें, इक्वल रह सकें। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। और ये चीज बहुत ही जल्दी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी नहीं है कि किसी और पर ट्रस्ट करना। दे हैड देयर फियर्स, उनके अंदर डर रहता है। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं हमारा इंटरेस्ट किसी और में शेयर ना हो जाए। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. और ब्लैक मेजोरिटी जो थी, ब्लैक लोगों की मेजोरिटी थी, तो वो बहुत ही कीन थे या बहुत ही ईगर थे इंश्योर करने के लिए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है मेजोरिटी के, वो रूल जो हो रहा था मेजोरिटी रूल के, वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, या वो लोग किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, वो चाह रहे थे कि उन्हें सब्सटेंशियल सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स मिले। The white minority has keen to protect its privilege and property. लेकिन white लोग जो कि माइनॉरिटी में थे या कम थे, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा ब्लैक पीपल्स के कंपैरिजन में कम थे, तो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने प्रिविलेज और प्रॉपर्टी से। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। बहुत ज्यादा निगोशिएशन करने के बाद, बैठक करने के बाद, एक दूसरे से बातें करने के बाद में दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. White लोग जो थे उन्होंने एग्री किया कि वो जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, और उन्होंने वन पर्सन वन वोट का जो रूल था वो भी माना या उसे भी मान्य किया। They also agreed to accept some basic rights for the poor and the worker. उन्होंने ये भी एग्री किया कि कुछ बेसिक राइट्स जो है वो पुअर्स को और वर्कर्स को भी मिलने चाहिए। The black agreed that majority rule would not be absolute. और blacks ने एग्री किया कि जो majority rule है वो बिल्कुल absolute नहीं होना चाहिए। मतलब majority अगर है blacks की तो सिर्फ वो जो बोलेंगे वही चीज एग्री होगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी सबकी राय होगी, सबकी सहमति से ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. उन्होंने एग्री किया कि भले ही ब्लैक की मेजोरिटी है, लेकिन जो व्हाइट के राइट्स है वो उन्हें कभी नहीं उनसे छीने जाएंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही ईजी नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ कैसे, या इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? Even though कि वो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर बिलीव कर लिया था, ट्रस्ट कर लिया था, विश्वास था उन्हें, लेकिन इसका क्या भरोसा कि वो जो विश्वास है वो फ्यूचर में नहीं टूटेगा। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would be abide by. और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था इस चीज का, या ये ट्रस्ट को बिल्ड और मेंटेन करके रखने के लिए, ये विश्वास को बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि एक ऐसी सिचुएशन में राइट डाउन किए जाए कुछ रूल्स, मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसे कोई भी जो है अबाइड नहीं कर सकता। गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय, मतलब सभी को जिसे फॉलो करना पड़े, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। दिस रूल्स lay down how the rulers are to be chosen in future. और ये रूल्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा बनाया जाए कि इससे ही पढ़ने के बाद या इसके बेस पर ही फ्यूचर में भी रूलर्स बने जाए या डिक्लेयर किए जाएं।
These rules also determine what the elected government are empowered to do. और ये जो रूल्स थे ये भी डिटरमाइन कराएंगे कि किस तरह से या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को क्या एम्पावर्ड करना है एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, और क्या उन्हें नहीं करना है और क्या करना है, ये भी फ्यूचर में बनने वाली गवर्नमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन या ये रूल से पता चले। फाइनली दिस रूल डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। फाइनली ये जो रूल्स थे ये डिसाइड करेंगे कि राइट्स क्या है या हक क्या है सिटीजन के। दिस रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। ये रूल्स जो हैं ये तब वर्क करेंगे जब विनर जो है वो अपने आप को चेंज ना करें इजीली। दिस रूल विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। जो विनर्स थे वो अपने आप को चेंज अगर ना करे तो ही ये रूल्स जो हैं वो चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उस समय में जैसे कोई गवर्नमेंट बनी और वो जीत गई और वो गवर्नमेंट से ब्लैक लोगों की गवर्नमेंट जीत गई तो उन्हें इस रूल को फॉलो करना है। अगर उन्होंने उस रूल को फॉलो ना करके अपने रूल्स को चलाया तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर पाएगा, ऐसा इनका कहना था। This is what the South Africans did, और यही साउथ अफ्रीकन्स लोगों ने भी किया। They agreed on some basic rules, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स पे दोनों तरफ से एग्रीमेंट मिला। They also agreed that those rulers will be supreme, that no government will be able to ignore this, और उन्होंने ये भी एग्री किया कि ये जो रूल्स थे ये सुप्रीम रूल्स होंगे, मतलब सबसे हाई लेवल वाले, जो कह सकते हैं कि सुप्रीम नहीं होता है जो एकदम हेड होता है, तो ये हेड के रूल होंगे जिसमें लिखा है और कोई भी गवर्नमेंट जो है ये इस रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती। This set of basic rules is called constitution। मैंने आपको पहले ही बताया था कि constitution क्या है, it is a set of rules। तो ये जो basic rules का set होगा उसी को constitution कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये बहुत ही यूनिक नहीं था साउथ अफ्रीका के लिए। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर कंट्री में अलग अलग विविध लोग, विविध लैंग्वेज के, अलग अलग कास्ट, धर्म, ट्रेडिशन के लोग, रिलीजन के लोग रहते हैं। द रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। और उन लोगों के बीच में, जैसे हर कंट्री में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो उनके बीच की रिलेशनशिप इतनी बुरी नहीं होगी जितनी साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट पीपल्स के बीच में थी। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन ओपिनियन और इंटरेस्ट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाएंगे तो लोगों के अलग अलग होते हैं या बहुत डिफरेंट होते हैं। सभी लोगों का एक ही ओपिनियन या एक ही इंटरेस्ट नहीं होगा। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, most countries in the world need to have this basic rules। मतलब फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो बहुत सी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, बहुत सी नहीं है। तो भले वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या नहीं हो, ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं, बेसिक रूल्स, ये तो हर कंट्री में होते ही हैं। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, और ये रूल्स सिर्फ गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं होते। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी एसोसिएशन जो है, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया। आपके एरिया में अगर कोई क्लब है तो उसका अलग से एसोसिएशन होता है और उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरी होता है। दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। और इसलिए constitution जो है किसी कंट्री का, उसमें set of written rule होते हैं, लिखे हुए rules होते हैं जो हर इंसान को accept करना पड़ता है जो एक साथ रह रहे हैं उस कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप को पीपल्स के बीच में, जो टेरिटरी में रह रहे हैं, जिन्हें सिटीजन्स कहा जाता है, और उनकी रिलेशनशिप जो है वो पीपल्स के और गवर्नमेंट के बीच में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली तो ये कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी होता है अलग अलग विविध धर्म और जाति के लोगों को एक साथ रहने के लिए। सेकेंड में इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि किस तरह से उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अपना काम करना है या किस तरह से गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना है। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके हाथ में पावर होगा कि वो कौन सा डिसीजन लेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है।
Third, it lays down limits on the power of the government and tells us what the right of the citizen are. ये लिमिट्स को हमें बताती है, हमारे पावर की लिमिट्स को बताती है। मतलब कोई गवर्नमेंट है, उसके हाथ में पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पावर का मिसयूज करे। तो उसकी पावर कहाँ तक है, उसके लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है और हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर सिटीजन का राइट क्या होता है। और फोर्थ में इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। उसके बाद में फोर्थ में हमें वो ये भी बताते हैं कि क्या एस्पिरेशन होते हैं पीपल्स के, क्या चीजें पीपल्स में होनी चाहिए जो क्रिएट करेगी अच्छी सोसाइटी को, एक गुड सोसाइटी को। All countries that have constitution are not necessarily democratic. सारी कंट्रीज जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है वहां कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। आपको ये बात समझ में आई? मतलब वो कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी हो या वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। मतलब ये कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आपको जरूरी है या मिलेगा ही। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका ने उन्हें खुद कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आफ्टर द रिवोल्यूशन के बाद में द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच पीपल्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। सिंस देन it has become a practice in all democracies to have a written constitution। और उसके बाद से आज तक ये प्रैक्टिस में आ गया कि हर वो कंट्री जहां डेमोक्रेसी है वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर हमारा टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।